नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसे दर्दनाक हादसे की खबर जहां पर 4 युवक जो कानपुर देहात के रहने वाले थे और बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए गए थे। लेकिन जब दर्शन करने के बाद वो रविवार की सुबह वहां से बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद वहां से निकलते हैं कानपुर के लिए। इस दौरान बीच रास्ते पर उनकी कार भयानक हादसे का शिकार हो जाती है। इस दर्दनाक हादसे में चारों दोस्त जो कार में सवार थे, सबकी दर्दनाक मौत हो गई। कार की हालत आप देख सकते हैं कि कार की हालत बता रही है कि हादसा कितना भयानक था और कितना दर्दनाक रहा होगा वो दृश्य। कार के परखच्चे उड़ गए, पूरी की पूरी कार कहे एक तरीके से कहे चिथड़े चिथड़े हो गई और कार के अंदर बैठे चारों युवकों का कहे मौके पर ही भयानक मौत हो गई। इस हादसे की खबर जैसे ही ये आपको बता दें, ये हादसा जो हुआ राजस्थान के कोटा जिले के चेचट थाना क्षेत्र है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जब ये लौट रहे थे दोपहर के 2:30 से 3 बजे के आसपास का समय हो रहा था, तब ये भयानक हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 युवक जो हैं इनकी जान चली गई है। राजस्थान के कोटा के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ये आज रविवार की दोपहर को भीषण हादसा हुआ। सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के 4 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार चारों युवक जो है बुरी तरह से फंस गए थे। जब हादसे की सूचना पुलिस को मिलती है, मौके पर पुलिस पहुंचती है तो चारों युवकों को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इस तरह से कार में जो है चारों युवक फंसे थे कि निकाल पाना मुश्किल था। इसके बाद कटर मंगाया जाता है, कटर की मदद से कार को काटा जाता है, तब कहीं जाकर चारों युवकों के बाहर निकाला जाता है और उन्हें नजदीक के अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर उनकी हालत ऐसी थी कि डॉक्टरों ने जैसे ही जांच किया चारों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस कहना है कि हादसे की वजह जो शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि जिस तरह से ट्रक आगे चल रहा था और कार पीछे आ रही थी, इसके बाद कार सीधे जो है उसमें जा घुसती है। माना यह जा रहा है कि झपकी ने जो है इस दर्दनाक हादसे की वजह जो है वो ड्राइवर को झपकी आना है। हादसा रविवार दोपहर 3:45 पर कोटा जिले के चेचट थाना क्षेत्र में हुआ। मृतकों की पहचान जो हुई है वो 21 साल के श्रेष्ठ वाजपेयी, 26 साल के प्रांजल चतुर्वेदी, 25 साल के अंकुश दुबे और अंश प्रताप सिंह, ये गोंडा जिला का रहने वाला था, 20 साल इसकी उम्र थी। ये चारों युवक है जिनमें से श्रेष्ठ वाजपेयी, प्रांजल चतुर्वेदी, अंकुश दुबे ये तीनों जो हैं कानपुर देहात के रूरा के रहने वाले थे, जबकि अंश प्रताप सिंह जो है गोंडा जिले के धौलपुरा का रहने वाला था। ये सभी युवक जो हैं आपस में दोस्त थे और शायद शुक्रवार को ये लोग जो है बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए निकले थे। शनिवार को ये वहां पहुंचे और इसके बाद इन्होंने बाबा के दर्शन किए और रविवार तड़के ही ये वहां से फिर से कानपुर के लिए वापस आने के लिए निकलते हैं, लेकिन कानपुर पहुंचे इससे पहले कोटा जिले के चेचक थाना क्षेत्र में इनका ये भयानक हादसा हुआ। हादसा कितना भयानक था, कितना खतरनाक था, ये आप देख सकते हैं कि तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा के वक्त जो है कार की रफ्तार क्या होगी। कहा यह जा रहा है कार की रफ्तार 150 के आसपास थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में 150 की रफ्तार जो है गति सीमा तय है, उस गति सीमा से ही लोग ज़्यादातर चलते हैं। चौड़ा एक्सप्रेसवे है और 150 की रफ्तार में अगर कार किसी ट्रक से जा टकराएगी तो सोचिए क्या हालत होगी। आप देखिए गाड़ी का आगे से लेकर पीछे तक का पूरा हिस्सा जो है उड़ गया। छत तो उड़ ही गई पूरी, ताकि इनके बचने की कोई संभावना ही नहीं बची। वहीं इस हादसे की खबर जैसे मृतकों के परिजनों को दी गई, मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट रहा है। सबसे ज्यादा बड़े उम्र के युवक की उम्र भी 26 साल है। तब 20, 21, 22 और 26 इसी उम्र के चारों युवक थे। बाबा महाकाल के दर्शन कर वापस लौट रहे थे इस उम्मीद में कि बाबा महाकाल उनके लिए सब कुछ अच्छा करेंगे। नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। रफ्तार और झपकी, दो ऐसी खतरनाक चीजें जब एक साथ मिलती हैं तब इस तरह के भयानक हादसे होते हैं जहां पर बचने की संभावना बताते हैं ना के बराबर हो जाए। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। हमने पहले भी कई इस तरह की खबरें दिखाई जहाँ पर जो है तेज रफ्तार और झपकी जब आपस में आए हैं तो फिर तबाही देखने को मिली। ये ब्रेजा कार थी, आप देखो सिर्फ पीछे का हिस्सा यानी जो डिग्गी के हिस्सा है बस वही सुरक्षित है। आगे से लेकर मतलब
गाड़ी के बोनट से लेकर गाड़ी की बैक सीट तक पूरी गाड़ी पिच्चा हो गई, चीथड़े हो गए। मतलब ना आगे बचने वाले की संभावना कुछ थी, ना पीछे बचने वाले की संभावना। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे। पुलिस अधिकारी ने क्या कहा पहले वो हम आपको बताते हैं, फिर इन चारों युवक कहाँ के रहने वाले थे, इनका परिवार क्या है, ये सब हम आपको बताते हैं। करीब 2:30 बजे के आसपास ये जो देख रहे हो आप दुर्घटनाग्रस्त कार, ये इधर एमपी साइड से आ रही थी और इसने ट्रक के पीछे टक्कर मारी। इसमें 4 युवक सवार थे जो घटनास्थल पर ही जिनकी मृत्यु हो गई, जिनकी बॉडियों को निकाल के और मोडक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका पीएम करवाया जाएगा आगे कार्रवाई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है ट्रक ड्राइवर अपनी स्पीड से चल रहा था। ट्रक ड्राइवर को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसका कहना है कि हम अपनी स्पीड से जा रहे थे। कई लोगों का कहना है कि ट्रक जो है वो खड़ा था और खड़े ट्रक में जाके आके ये कार घुसी और हादसे की अहम वजह जो है ये माना जा रहा है कि झपकी आना है। हम आपको जो चारों युवक हैं उनके बारे में बता दें। जो मृतकों में प्रांजल चतुर्वेदी है, जो मरने वालों में इनकी उम्र जो है प्रांजल श्रेष्ठ वाजपेयी की उम्र 21 साल है, प्रांजल चतुर्वेदी की 26 साल, आकाश दुबे 25 साल और जो गोंडा का रहने वाला था अंश प्रताप सिंह उसकी उम्र 20 साल है। बताते हैं कि मृतकों में प्रांजल चतुर्वेदी, श्रेष्ठ वाजपेयी और अंकुश दुबे कानपुर देहात के रूरा नगर पंचायत के हैं। ये तीनों दोस्त हैं। प्रांजल चतुर्वेदी मूल रूप से डेरापुर क्षेत्र के बिजहारा गांव का रहने वाला है और पिछले 15 से 20 सालों से ये रूरा में रह रहा था, जबकि 2 साल पहले प्रांजल की शादी जो है रूरा के सुभाष नगर की रहने वाले राम खिलावन पांडे की बेटी आरोही से हुई थी। 2 महीने पहले ही उनके घर पर बेटे का जन्म हुआ था और प्रांजल 3 बहनों में इकलौता भाई था और गाड़ी चलाने शायद प्रांजल ही गाड़ी चला रहा था, ये कहा जा रहा है। 2 महीने पहले एक प्यारा सा बेटा हुआ। शायद इसी बेटे की खुशी में भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए प्रांजल और उसके दोस्त जो हैं ये प्लान बना था कि चलो महाकाल के दर्शन करने चलेंगे, हमारे घर में सब कुछ बढ़िया हुआ, अच्छे से बेटा हो गया, पत्नी सुरक्षित है, बच्चा भी स्वस्थ है, तो भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए ये महाकाल जाने का इन्होंने प्लान बनाया होगा और चारों दोस्त इनके साथ चले थे। वहीं जो 19 साल का श्रेष्ठ वाजपेयी है वो बजरंग नगर रूरा का रहने वाला है। उसके पिता जो है अनुपम वाजपेयी एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। श्रेष्ठ पिछले 3 सालों से बाहर रहकर पढ़ाई करता है। अपने 2 भाइयों में वो सबसे बड़ा था और मड़ौली गांव के जो तीसरा है अंकुश दुबे, ये मड़ौली गांव का रहने वाला है अंकुश दुबे और रूरा के पालीवाल नगर में किराए के मकान में रहता है। उसके पिता बिंदु दुबे सपा नेता के बताते हैं ड्राइवर हैं, यानी ठीक ठाक इनका भी परिवार, तीनों का परिवार ठीक है। वहीं जो चौथा युवक है गोंडा जिले के धौलपुरवा का रहने वाला अंश प्रताप सिंह, उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। अब जैसे यह हादसा हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। इस मामले में कोटा ग्रामीण के एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि चारों युवक शनिवार को उज्जैन पहुंचे थे, जो उनको जानकारी मिली और दर्शन करने के बाद रविवार सुबह तड़के ही ये वहां से कानपुर के लिए रवाना हुए थे। एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर देखने पता चल रहा है कि गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी और जब ये हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी लहरा रही थी। ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ रही थी, लेकिन फिर भी ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे। ड्राइवर को झपकी आने के चलते कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी, ऐसा उन्होंने कहा, दिखाया सीसीटीवी में। और जब हादसा हुआ कार की रफ्तार लमसम 150 के आसपास थी, जिसकी वजह से कार के इतना भयानक हादसा हुआ कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। मृतक युवकों के परिजनों को सूचित कर दिया है। कानपुर से उनके परिजन जो हैं वहां पर कोटा, राजस्थान के कोटा जिले के चेशट जो थाना क्षेत्र है वहां पर यह हादसा हुआ, वहां के लिए बताते हैं कि रवाना हो चुके हैं और शायद अब तक तो पहुंच भी गए होंगे, क्योंकि रविवार की दोपहर को यह हादसा हुआ था और शाम को पुलिस ने इनको जानकारी इनके परिवार वालों को पहुंचा दी थी। चारों के शवों को रामगंज मंडी हॉस्पिटल के मॉर्चरी में शिफ्ट कराया गया है। प्रांजल चतुर्वेदी लखनऊ में बताते हैं बिजली विभाग में संविदा के रूप में काम करता है। वे शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी है जिसका 2 महीने का बेटा बता रहे थे। वहीं बाकी सब शायद शादी नहीं हुई है और अपने घर के जवान युवक थे। अब जिस तरह से हादसा हुआ आप देखो हादसे की वजह क्या है। वही एक लंबा सफर है, फिर भी रेस्ट करने के बारे में, कंप्लीट रेस्ट करने के बारे में नहीं ध्यान दिया गया और एक झपकी ने सब कुछ उजाड़ दिया। सारी खुशियां, सारा कहें परिवार
4 परिवार, एक साथ 4 परिवारों को दुखों के सागर में डुबो दिया। अब कानपुर से उज्जैन की अगर हम दूरी देखें तो करीब-करीब जो हम चेक कर रहे हैं, कानपुर से उज्जैन की दूरी जो आती है लमसम 673 किलोमीटर, यानी करीब-करीब 700 किलोमीटर के आसपास मान लो। 12 घंटे नॉर्मल स्पीड से अगर आप चलते हैं 80 के आसपास की स्पीड से चलते हैं तो 12 घंटे का समय लगता है। अब ये शनिवार को पहुंचे तो ये मान सकते हैं कि ये लोग शुक्रवार को निकले होंगे। शनिवार को पहुंचे, थोड़ी देर रेस्ट किया होगा, इसके बाद इन्होंने दर्शन वर्शन किए और रविवार को ही पूरे दिन, जाहिर सी बात है, महाकाल के दर्शन गए हैं, दर्शन किया होगा, घूमा फिरा होगा थोड़ा सा। रात में इन्होंने थोड़ी देर आराम किया और इनका ये था कि तड़के निकल लेंगे तो हम लोग जल्दी सुबह शाम तक जो होगा कानपुर पहुंच जाएंगे, क्योंकि रविवार को तड़के निकले तो इनका ये होगा कि 12 घंटे, यानी अगर हम मान लेते हैं कि ये लोग शायद 7-8 बजे के आसपास निकले होंगे, क्योंकि हादसा जो हुआ है वो 2:30-3 बजे के आसपास है, तो ये 9-10 बजे के आसपास ये लोग रविवार को निकले हैं। और जब चेचट राजस्थान जो पहुंचे हैं, उसकी उज्जैन से जो दूरी है वो करीब 200 किलोमीटर के आसपास है, 2.5 घंटे का सफ़र करीब है। तो ये लोग जब निकले हैं तो लमसम मान लीजिए 12 बजे, हाँ 12 बजे के आसपास निकले होंगे, तभी ये 3 बजे के आसपास जो है राजस्थान के चेचट के आसपास पहुंचे। कार की रफ्तार जो सीसीटीवी चेक किया गया बहुत ज़्यादा थी। अब चूंकि यहाँ से पहले 600-700 किलोमीटर सफ़र किया, फिर वहाँ से लौट रहे, ज़्यादा एक ही दिन का रेस्ट किया, और प्रांजल ही शायद गाड़ी चला रहा था, वही गाड़ी चला के भी ले गया होगा, क्योंकि वो गाड़ी चलाता है, उसका काम भी गाड़ी चलाने का, तो इसीलिए शायद वही बताते हैं गाड़ी चला भी रहा होगा। तो 700 किलोमीटर यहाँ से गए, फिर 700 किलोमीटर वहाँ से लौटना था। आराम शायद प्रॉपर तरीके से किया नहीं होगा, क्योंकि होता है कि सुबह जल्दी निकलना है या जो भी है, 12 बजे निकलते हैं या जल्दी उससे पहले निकलते हैं। जब इनकी गाड़ी राजस्थान की चेचट पहुंचती है, उस वक्त जो सीसीटीवी कैमरे फुटेज जो हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में ज़्यादातर जगहों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन सीसीटीवी कैमरों में इस गाड़ी का नंबर, जब हादसे के बाद पुलिस ने ट्रेस किया कि हादसा कैसे हुआ, तो पुलिस को कहना है कि जो कोटा ग्रामीण एसएसपी हैं सुजीत शंकर, उन्होंने बताया कि सीसीटीवी में कैमरा दिख रहा है कि गाड़ी लहरा रही थी। ठीक, गाड़ी मतलब झपकी ऐसे गाड़ी चला रहा है कोई आदमी, अब झपकी आई तो ऐसे हुआ, फिर उसने अपना होश संभाला कि हाँ चलो यार आँख वाला, फिर उसने थोड़ी देर लहरा रही। तो गाड़ी की रफ्तार चूँकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में जैसे अपने यहाँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, यहाँ पर 150 की रफ्तार तय है, इसी तरह की 150 की रफ्तार वहाँ तो हमको लगता है शायद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वाले में स्पीड लिमिट शायद 200 के आसपास है। वहाँ पर ज़्यादातर बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, लग्जरी गाड़ियाँ चलती हैं, इस वजह से वहाँ पर स्पीड लिमिट ज़्यादा है। हम देखते हैं दिल्ली मुंबई, एक बार चेक करके देखते हैं स्पीड लिमिट, शायद 150 की ही होती, हाँ वही 120 और 150 के आसपास है, इतनी स्पीड लिमिट है। और ज़्यादातर गाड़ियाँ, चूंकि चौड़ा एक्सप्रेसवे है, इस एक्सप्रेसवे में ज़्यादातर जो गाड़ियाँ चलती हैं वो सब इसी की रफ्तार से चलती है, तो इनकी गाड़ी भी उसी रफ्तार से चली होगी। लेकिन ये गाड़ी की रफ्तार तब अच्छी लगती है जब आप पूरे फ्रेश माइंड से गाड़ी चला रहे हैं। अगर आपको नींद आ रही है तब इस रफ्तार में गाड़ी चलाना मतलब मौत को बुलाना, काल को अपने पास बुलाना। और शायद झपकी आ रही थी, इसके बाद भी प्रांजल ने ये सोचा होगा कि थोड़ी देर और आगे चला लेते हैं, अभी पहुंच जाएंगे, कहीं स्टॉप ले लेंगे, वहां रुकेंगे। लेकिन यही थोड़ी दूर और चलाने की जो कहें एक जिद ने जो है इस भीषण हादसे का वजह बन गई। गाड़ी झपकी, आगे ट्रक चल रहा था, ऐसा होता कि सामने से ट्रक आके टक्कर मार दे तो हम मान सकते हैं कि ट्रक वाला ड्राइवर की गलती है। जब आगे ट्रक चल रहा है, तुम पीछे से आ रहे हो, तो यानी तुमको झपकी आई और तुमको ट्रक दिखा ही नहीं। जब तक ऐसे तुम चला रहे हो अपनी स्पीड में, 150 की ट्रक आगे चल रहा है, वो भी अपनी स्पीड से चल रहा है। अब अचानक से तुम्हारी आंखें ऐसे बंद हुई और उसके बाद तुम्हें गाड़ी ट्रक के साइड आई। जब तक तुम्हारी आंखें अगली बार खुलती तब तक तुम इस कंडीशन में नहीं थे कि कार को कहीं और ले जाओ, और कार सीधे ही जो ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी। 150 की रफ्तार से थी, गाड़ी की हालत देख ली क्या है। सिर्फ पीछे की सीट आपको दिख रही होगी, बाकी आगे का पूरा हिस्सा गया। 2 माह का प्रांजल का बेटा है, 2 माह बेटे की ही शायद
बेटे के होने की खुशी में ही शायद ये लोग महाकाल गए होंगे कि भगवान का शुक्रिया अदा कर दे कि बेटा हुआ है, चलो सब कुछ बढ़िया से हो गया, वाइफ सही है, बच्चा सही है, सब बढ़िया है, भगवान शुक्रिया अदा कर, शुक्रिया अदा करने गए। लेकिन ये नहीं ध्यान दिया कि गाड़ी हम चला रहे हैं, ऐसे में थोड़े सा लंबा सफ़र आप कर रहे हो, जहाँ पर 12 घंटे का सफ़र करके आप पहुँचे हो दर्शन करने, और दर्शन दिन भर करते हो, फिर रात में आप आराम करते हो, फिर भी शायद आपकी नींद पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी आंखें इस बात की निशानी आपको दे रही होंगी, क्योंकि गाड़ी सीसीटीवी चेक करने में गाड़ी बहुत पहले से लहराती हुई चली आ रही थी। यानी आपको 2-3 बार झपकी आई, लेकिन फिर भी आपने ये नहीं सोचा कि गाड़ी को लाओ मैं कहीं किनारे रोक लूँ, क्योंकि झपकी आ रही, मैं नहीं ड्राइव करता हूँ, या तो अपने दोस्त को ड्राइव करने के लिए दे देता हूँ, या फिर हम सब कहीं रुक जाते हैं, घंटे 1.5 घंटे चाय वाय पीते हैं, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, फिर आगे चलते हैं। और ये निशानियां दिखा रही थी कि नहीं आगे खतरा हो सकता है, आप रुको, लेकिन नहीं रुकने की जिद ने ये भयानक हादसा। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी आप लंबा सफर करो, ये तो 700-800 किलोमीटर का सफर है, अगर आप नॉर्मल दिल्ली से कानपुर जा रहे हो मात्र 450 किलोमीटर का सफर है, फिर भी आपको झपकी आने लगती है, क्योंकि आप लंबा कंफर्ट होकर गाड़ी चला रहे हो, एसी की चल रहा है और गाना बज रहा है, आप सब रिलैक्स हैं, तो आपका भी शरीर रिलैक्स करने के मूड में आ जाता है। जब आप कंटिन्यू एक ही चीज़ कर रहे होते तो आंखें थक जाती हैं, इसलिए आंखें, और झपकी ऐसा है कि आपको ये पता नहीं चलता कि झपकी कब आ गई, बस 1-2 बार आपको एहसास होता है कि हाँ यार आंखें झपक रही हैं। लेकिन कुछ लोग जो प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं वो उस चीज़ को, इशारों को समझ लेते हैं कि हाँ यार हमको झपकी आ रही है, ऐसा भाई गाड़ी खड़ी करते हैं, कम से कम 1-1.5 घंटा रुकेंगे, चाय पानी पिए, मुंह में पानी वानी मारे, तब हम आगे चलेंगे। और जो लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि अरे यार अभी थोड़ी देर और चला लेते फिर रोक लेंगे, कहीं कहीं अच्छी जगह ढाबा देखेंगे वहाँ रोकेंगे, कहीं अच्छा होटल देखेंगे वहाँ, वहीं पर यह हादसा हो। सीसीटीवी में दिख रहा था कि इनकी गाड़ी लहरा रही थी, यानी झपकी पहले से ही आ रही थी, लेकिन इन्होंने रोकी नहीं गाड़ी, और ना रोकने का नतीजा इतना भयानक कि आज 4 परिवारों को कहें उनकी आंखों के आंसू थम नहीं रहे, उनकी आंखों से रोना बंद नहीं। चारों जवान युवक 26 साल, 25 साल, 20 साल, 21 साल ये उम्र है। सोचिए परिजनों के ऊपर, जो माँ बाप होंगे उनके ऊपर क्या बीत रही, जब ये घर से निकले होंगे कितने वो उन्होंने खुशी खुशी विदा किया होगा, चलो भगवान के दर्शन करने के जा रहे हैं, बड़े बढ़िया। अब जब उन्हें ये खबर मिली होगी तो उनके ऊपर क्या बीत रही। इसीलिए गाड़ी जब भी चलाएं तो भैया बहुत ध्यान से रखें। लंबा सफ़र आप कर रहे हैं, एक तो रात के सफ़र से बचें, दिन में भी सफ़र करें तो अगर आपको झपकी आ रही है तो गाड़ी को तुरंत साइड करें। सबसे पहली चीज़, पीना नहीं चाहिए वैसे, रेड बुल जो होता है या एनर्जी ड्रिंक जो होती है ना, वो आप अगर पी के चलते हो तो थोड़ा सा आपका माइंड एक्टिव रहता है, नींद कम आती, तो रुकिए गाड़ी। नहीं आपको ये सब पसंद है तो चाय पीजिए, थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर अपनी आंखों को रिलैक्स दीजिए और बैठिए आराम से। घर ही जाना है, कहीं और नहीं जाना है, ठीक। जहां अगर आप घूमने जा रहे हैं तो छुट्टी लेकर ही जा रहे होंगे, तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर चलो। क्यों इतनी जल्दबाजी की नहीं यार, अब पहुंच जाए, इतनी जल्दी पहुंच जाए। हम आइडिया लेके चलते हैं यार, हमारे 100 किलोमीटर की दूरी है, 700 किलोमीटर की दूरी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हमने चला या 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला तो महज हम लोग 5 घंटे में 700 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं, ठीक। 15-75 यानी हर घंटे 150 चलाएं तो 700 किलोमीटर का सफर तय करने में महज हमें 5 घंटे लगेंगे। अब यही जब हम लोग गणित भिड़ाने लगते हैं, यार 150 की स्पीड से चलेंगे, 1 घंटा कहीं बीच में ब्रेक ले लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे, जो सफ़र 12 घंटे में होना चाहिए उस घंटे को हम सफ़र को 6 घंटे में करने की तैयारी कर चुके होते हैं। क्योंकि हमें पता है यार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, शानदार एक्सप्रेस वे है, चौड़ा एक्सप्रेस वे है, 150 की रफ्तार तो वहाँ गाड़ियाँ चलती ही चलती है, हम भी उसी रफ्तार से चलेंगे और 6 घंटे में जो सफ़र 12 घंटे में बनना था, यानी अगर हम 12 बजे निकलें शाम को 7-8 बजे तक तो हम कानपुर में खड़े होंगे। ये हम आइडिया लगा लेते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी अच्छी है, गाड़ी बढ़िया चलती है 150 की स्पीड से, लेकिन हम ये नहीं सोच जाते कि गाड़ी तो अच्छी चल रही है, लेकिन आपकी आंखें, आपका शरीर, आपके हाथ कब आपको धोखा दे पता नहीं, ठीक। अब झपकी तो यही चीज़ होती ना, झपकी आप सोते तो आप आंखें बंद करते हैं तब सोते हैं, झपकी तो अपने आप आ जाती है। आप चला रहे हैं गाड़ी, आपके ऐसी हुई आंखें और जब आपकी आंखें ऐसे हुई तब आप
क्या एक्सीलेटर ज़्यादा दबा देंगे या हैंडल मोड़ देंगे, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि झपकी इसी तरह से और झटके में आती है। और झटके में आई, जब ऐसे आई तो ऐसे हुआ तो पता चला हैंडल ऐसे मुड़ गया, इधर चला गया। अब उधर कोई गाड़ी है या ट्रक है, ये है, या इधर भी आप बीच हाईवे पर निकल गए, हो सकता है ब्रेकर फार्म की कई बार निकल जाती हैं गाड़ियाँ। तो झपकी तो इस तरह से खतरनाक होती है कि एक झटके के साथ आती है। उस झटके में आप कहो एक्सीलेटर ज़्यादा दबा दो, या हो सकता है आपका हैंड स्टीयरिंग मुड़ जाए, या आप किधर जाओ पता ही नहीं। और आंखें खुलती हैं झपकी में, आंखें ऐसे झट से खुलती हैं, लेकिन जब तक खुलती हैं आगे क्या है आपको नहीं पता। और 150 की रफ्तार में आप अचानक से ब्रेक भी लगाओगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तब तक काम हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर। बहरहाल मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं हैं, दुख है। इस भयंकर हादसे में जो उनका हानि हुई उसकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती। भगवान उनकी कहें शक्ति दे। सबसे ज़्यादा दुख तो उस बच्चे के लिए है जो 2 माह का है, जो तो अभी पिता को पहचाना भी नहीं होगा, उसके सिर से पिता का साया छिन, जिसके लिए भगवान से शुक्रिया अदा करने गए थे, धन्यवाद देने गए थे भगवान को कि भगवान आपने हमारा पत्नी और बच्चे सबको बड़ा स्वस्थ रखा, सब कुछ अच्छे से हो गया, भगवान शुक्रिया। और वही सब कुछ खत्म हो एक झटके में। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही अगर आपको हमारी खबर ठीक लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो हमें आप अपना आर्थिक तौर से सहयोग दीजिए, जैसे हमारे इन दर्शकों ने दिया है। हम इन सभी के आभारी हैं। नितिन जी, कृष्णपाल यादव जी, मोनू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से अपना सहयोग हमें देते रहें। और अगर आप भी हमें देना चाहें तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद दे सकते हैं। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूट्यूब यूपी। नमस्कार।